आत्मनिष्ठा में वह अपने को किसी कर्म का कर्ता नहीं अपितु सभी कर्मों का साक्षी ही जानता है। कौन ज्ञानी क्या जानता है? कि किसी कर्म का अपने को कर्ता नहीं मानता, कर्ता नहीं जानता। ज्ञानी अपने को क्या जानता है? साक्षी जानता। मैं साक्षी हूँ, और साक्षी को कोई कर्म का बंधन नहीं होता है। कर्म का बंधन किसे होता है? जो अपने को कर्ता मानता है, अपने को कर्ता मानता है, उसको बंधन होता है। ज्ञानी यह भली प्रकार जानता है कि मन ही कर्ता एवं कर्म फलों का भोक्ता होता है, इसलिए उसे ही बंध और मोक्ष मिलता है। ज्ञानी क्या जानता है? क्या जानता है ज्ञानी? कि मन ही कर्म का करता है, और जिस क्रिया में मन नहीं वो कर्म भी नहीं। तो ज्ञानी अपने को क्या जानता है? कि मन ही कर्म का करता है और मन ही फल का भोगता है, और उसी मन को ही अपने कर्म के फल भोगने के लिए फिर यात्रा करना पड़ती है। और वो यात्रा भी चार तरह से निकलती है। एक जमीन से पैदा होता है, एक पसीने से पैदा होता है, एक गर्भ से पैदा होता है, एक अंडे से पैदा होता है। जीवों के निकलने के उत्पत्ति के चार मार्ग हैं: स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। और फिर उसमें भी 84 लाख योनियां कौन कौन सी है? 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले, जीवन पर्यंत जल में व्यतीत करने वाले, जल में रहने वाले 9 लाख प्रकार के ये सब बैठे हैं यहाँ। वहीं से यात्रा कर करके और आए 10 लाख प्रकार के आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के जीवन की यात्रा करके यहाँ आकर बैठे हैं। सोचो तुम अपने जीवन यात्रा को कैसे हुई है। 11 लाख जमीन के अंदर गड्ढे में, गुफा में रहकर और तुमने अपने जीवन को व्यतीत किया है। जमीन में रहने वाले, गुफा में, अंधकार में, सांप, चूहा, बिच्छू, मेंढक, कीचड़ में ऐसे रहने वाले 20 लाख प्रकार के ये पौधे, वनस्पति, अन्न बनकर जीवन व्यतीत करके यहाँ अभी बैठे हो। सोचो ये जीवन तुमने भोगा, इनके बारे में क्या सोचोगे? क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं? आया और काट के ले गया, कोयला बना दिया, फर्नीचर बना दिए। यही तो हो रहा है इनका जीवन का। और 20 लाख प्रकार के इनके जीवन के बाद 30 लाख प्रकार के 4 टांगों वालों में भी घूम के आए हो। अगर तुम्हें कोई कुत्ता कह दे तो तुम्हें कष्ट हो जाएगा। गधा कहीं का, मेरे को गधा कह दिया। अरे तू गधा कई जन्म में रहा है, तो कई जन्म तक कुत्ता रहा है। कोई एक जन्म में ही कुत्ता बन के थोड़ी छूट गया, एक जन्म में तू सुअर बन के थोड़ी छूट गया। हजारों जन्म सुअर के लिए है, हजारों जन्म कुत्ते के लिए है, हजारों जन्म तुमने देवी देवताओं के लिए। और ये राम भी इसी प्रकार हजारों बार आकर गए। लोमश ऋषि से पूछा कि तुम ये बताओ कि ये सृष्टि कितनी बड़ी है, कब से? बोले मुझे तो पता नहीं कब से तो आज तक, लेकिन जब ये 11 ब्रह्मा सृष्टि बनाकर खत्म हो जाती, 11 ब्रह्मा, तब मैं अपनी खोपड़ी में से एक बाल निकाल कर फेंकता हूँ। और अभी बाल इतने हैं कि गिने नहीं जा सकते। 3.5 करोड़ बाल हैं अपने शरीर में, 3.5 करोड़।
हाँ, उसमें से एक बाल कब निकाल के फेंकता हूँ? जब 11 ब्रह्मा अपनी सृष्टि रच के और चले जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री 5 साल में अपना सृष्टि रच के नियम कानून बना के और उतर जाते, ऐसे तो तब से चले आ रहे हैं। तो ये मत सोचो कि किसी ने गधा क्यों कह दिया कि मुझे कुत्ता, ठीक ही तो कहा है, ठीक ही कहा है, क्योंकि मैं योनियों से तो भोग भोग कर आया हूँ। ये विचार अपने में जगाओ तुम लोग कि अगर कुछ कह देता है तो तुम उसको और मत उलट के जवाब दो, नहीं तो क्या, उसने मुझे एक की, मैंने भी उसको एक एक की 11 ऐसे जवाब दिया कि वो भी क्या याद रखेगी कि याद रखेगा कि किसी से पाला पड़ा था। तो फिर तुम, उसने एक दी, तुमने 11 दी, फिर वो 11 को एक और जीरो लगाकर 111 कर देगा, फिर उसमें आगे। तो गाली आवत एक है, पलटत होए अनेक। उसको जवाब दे दोगे गाली का, गाली में, तो वो फिर वो गाली से जवाब देगा, फिर तुम गाली में जवाब दोगे। तो गाली आवत एक है, पलटत होए अनेक, और जो रहीम पलटो नहीं, वाकी एक की एक। भगवान बुद्ध अपने बैठे हैं शिष्यों के साथ में, और वहाँ के गांव के पंडित, बहुत विद्वान पंडित, जिनकी कथा में हजारों लोग आते थे, उनके 7 बेटे और 7 बहुएं, उसी जैसे इस घर के 4 बेटे 4 बहुएं, 5वीं आने वाली है, तैसे ही तो वो कथा में बैठते थे। पर उन भगवान बुद्ध के प्रवचन में गांव के सब विद्वान जाने लगे, सब लोग जाने लगे। उस भारद्वाज पंडित के खुद के 7 बेटे और 7 बहुएं भी जाने लगी। तो सोचा ये तो बड़ा मुश्किल है, इसको तो गांव से निकालना चाहिए मार पीट कर, नहीं हमारा धंधा चौपट हो रहा है, हमारा घर ही उजड़ रहा है, हमारी बहू बेटे सब उधर ही चले गए। और वो गाली देते 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 भगवान बुद्ध के सामने गया। भगवान बुद्ध ने कहा, बाबा बैठो, थोड़ा विश्राम करो, पानी पी लो। बोले मैं पानी पीने नहीं आया हूं। तो ठीक है, एक बात मैं आपसे पूछूं? क्या पूछना है तुझको? जैसे तो सबको मूर्ख बना रहा है गांव वालों को, मेरे को क्या मूर्ख समझा है? मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूं। अच्छी बात है बाबा, ये बात बता दो, आपके घर में कोई आते होंगे मेहमान अतिथि? हाँ हाँ आते हैं, उससे तेरे को क्या मतलब? तो बाबा आपके घर में कुछ लेकर भी आते होंगे? हाँ हाँ, तेरे को क्या देना है मुझे? वो लेकर आते हैं, आने। और अगर बाबा तुम वो जो लेकर आते हैं अतिथि, और वो तुम ना लो, वो सामग्री, वो वस्तु, वो वस्त्र कुछ, तो वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? वो उनके पास रहेगा। तो बाबा मैं यही कह रहा हूँ कि आप जो मुझे देने आए हो, हम तो लेने वाले, क्या दे? गाली दे रहा था वो तो। अब उसको लग गया कि अरे ये तो बड़ी उच्च कोटि की बात कह दी, और वो चरणों में गिर गया कि मुझे माफ कर दो। बोले बाबा हम तो ये लेने वाला काम बहुत दिन पहले से छोड़ दिया है, अब लेते ही नहीं, कोई भी कुछ आए दे। तो गाली आवत एक है, पलटत होए अनेक, और जो रहीम पलटो नहीं, वाकी एक की तो एक की एक। वो अपना मुख दुखाकर और चुप हो जाएगा। लेकिन तुम तो तैयार रहते हो, ये दाढ़ी, रंडी, बाजारी, छिनाल, और क्या कहते हैं, निया पोड़ो, हाँ समलिख्या बुरेख्या रोई रूप खाई माने, तैयार रखते हो गोलियां पे गोलियां छोड़ने के लिए। हाँ, जो वो कहता है, हाँ भैया तुम ठीक कहते हो, चोर ना, अरे मैं तो अब अनंत जन्म हो गए चोरी करते करते।
तो चोर कह दिया तो क्या बुरा है। और चोर हो, सचमुच में सब चोर हो। क्यों कि सारी प्रकृति सृष्टि किसकी है? परमात्मा की। और इसी सृष्टि में से, प्रकृति में से उठा उठा कर तुमने अपनी मोहर लगा दी, तो तुम क्या साथ ले जाओगे? यहीं रख के जाना पड़ेगा। तो ये चोरी है प्रकृति की सामग्री को और अपनी कहना कि मेरा मकान, मेरी फैक्ट्री, मेरा दुकान, मेरा परिवार, ये सब चोरों का चुराया हुआ माल है। ये ईमानदारों का नहीं। ईमानदार किसी में भी अपना अहंकार प्रकट नहीं करता कि ये मेरा और ये मेरी। ये चोरों ने ही सब इकट्ठा किया है। और प्रमाण क्या कि अपने साथ कुछ ले नहीं जा पाते। वहाँ का वही अमेरिका का था, दुबई का जो था, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड का वही उपयोग किया और वहीं छोड़कर अपनी सूटकेस लेकर चले आओ। इससे ज़्यादा। लेकिन यहाँ तो सूटकेस क्या, ये शरीर भी यहीं रख लिया जाएगा, ये भी नहीं ले जाने दिया जाएगा, और चीज़ें जाने दो। तो इस प्रकार 84 लाख योनियों का हम लोगों ने कष्ट भोग भोग कर आए हैं और हर योनि में होकर आए हैं। तो किसी ने पुरानी योनि की याद दिला दी। सुअर कहीं का, गधा कहीं का, चोर कहीं का, दुष्ट कहीं का। तो ठीक ही तो कह रहा है, हमारे पुराने जन्म की याद दिला रहा है। अगर किसी योगी का आसन जमीन से थोड़ा ऊपर उठ जाए, ऐसा अभी भी इसको छोड़ेंगे तो गिर जाएगा, तो बड़ा घमंड कि मेरा आसन जमीन से योग बल से मैंने 1 फीट 2 फीट या इतना उठा लिया। ये चिड़ियों को देखते नहीं, ये चील कौवे को नहीं देखते, तो कितने ऊपर उड़ रहे हैं। तो तुमने पुराने जन्म को ही दोहराया है। पहले भी पक्षी थे, अब तुमने वही साधन करके, और यहाँ पर 2 प्रकार की सिद्धियां होती है। एक होती है सहज और एक साधन। साधन साध्य और एक सहज प्राप्त। तो अब तुमने पानी में तैरना सीख लिया। केशव कहता मैं पत्ते की तरह नदी के पर अंदर पानी में पड़ा रहता हूँ बिना हाथ पैर हिलाए। हाँ भैया, क्योंकि पिछले जन्म में मछली तो थे, तो वो अभ्यास तुमने दोहरा लिया। अब कोई नई बात थोड़ी। लेकिन मनुष्य शरीर में आकर बस ऐसे पड़े दिखाएंगे तो ओ कितना बड़ा सिद्ध है कि पानी में पड़ा है पत्ते की तरह। तो ये पिछले जन्म की सिद्धि है जो हमने यहाँ दोहरा दी है। तो इस प्रकार 84 लाख योनियों का कष्ट भोगते भोगते यह जीव मनुष्य में आया है। तो उठ जाग, अब इसमें कब तक सोता रहेगा? अब तो तू गुरु शरण में जाकर अपने आत्मा में जाग जा कि मैं केवल दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। ज्ञानी जीवन मुक्त बना रहता है। मैं साक्षी केवल मन का ही साक्षी है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। साक्षी चराचर जड़ चेतन सभी का साक्षी है। यह साक्षी स्वरूप प्रत्येक जीव का अपना वास्तविक स्वरूप है। उसे जो जीव आत्म रूप से मय रूप में जानता है वह संदेह रहित मुक्त ही है। बस हम केवल चेतन के ही साक्षी नहीं है, हम पेड़ पौधे के भी साक्षी हैं। कहते भी हैं अरे मेरे देखते देखते ये कितना बड़ा हो गया, और मैं देखते ही रह गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे देखते देखते ये कितने बड़े बड़े हो गए। मेरे देखते देखते, यानी पिता माता के देखते देखते, और बच्चे बाप से भी ऊंचे निकल जाते हैं, बाप मम्मा ठिगने रह जाते हैं। तो मैं चेतन का ही साक्षी नहीं हूँ, मैं जड़ का भी साक्षी हूँ। मेरे हाथ में केवल साक्षीपना है,
दृष्टापना है, परिवर्तन करना नहीं। तो ये साक्षी भाव, चैतन्य भाव, दृष्टा भाव जिसमें आ गया, जाग गया, वो तो अब धन्य धन्य हो गया, जीवन मुक्ति पा गया। अब उसके लिए कुछ करना शेष नहीं। फिर पढ़ो इन्हीं वाक्यों को। मैं साक्षी केवल मन का ही साक्षी है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। साक्षी चराचर, जड़ चेतन सभी का साक्षी है। यह साक्षी स्वरूप प्रत्येक जीव का अपना वास्तविक स्वरूप है। और प्रत्येक जीव का ये अपना वास्तविक स्वरूप है। कौन सा? चैतन्य। साक्षी की परिभाषा आपको बताऊं। आप कुछ किसी के गवाह बन के गए होंगे, तो गवाह किसको कहा जाएगा? दो व्यक्ति लड़ रहे हैं और पुलिस पूछे, मजिस्ट्रेट पूछे, वकील कि तुम कोई इसका गवाह कौन है? बोले जब लड़ रहे थे तो हम दोनों ही तो थे, नहीं तो तुम दोनों में कोई तीसरा कोई था? हाँ, मेरी पत्नी पास में खड़ी थी, मेरा लड़का पास में खड़ा था। तो पत्नी या लड़का गवाह? क्योंकि वो तो पक्षपात करेगा, वो तो बाप माँ का पक्ष नहीं, वो नहीं। तो हम जब जा रहे थे, लड़ रहे थे, दूर से लोग जा रहे थे, तो दूर से लोगों ने तो ठीक से देखा नहीं, वो भी गवाह ही बनेंगे। हम जब लड़ रहे थे वहाँ पर वृक्ष थे, पौधे थे, वो भी गवाह नहीं। तो कौन है? चेतन, उदासीन। चेतन भी हो, उदासीन भी हो, और दोनों से रहित हो, कोई संबंध ना हो। ऐसे को शुद्ध को गवाह बनाते हैं। तो तुम्हारे यहाँ पर तुम इस शरीर में कर्म भी हो रहे हैं, लेकिन तुम किसी में आसक्त नहीं हो, और तुम चेतन भी हो, तुम जड़ नहीं हो। तो जड़ भी नहीं, तुम चेतन हो, और आसक्त भी नहीं, तुम उदासीन हो, और समीप भी हो, दूर भी नहीं। साखी कौन बनेगा? चेतन होगा, समीप होगा, और उदासीन होगा। ये तीन गुण होंगे तो वो शुद्ध साक्षी माना जाएगा। आ गया ना समझ में? बेटा, बेटी, पत्नी यह साक्षी नहीं बन सकते, क्योंकि वो तुमसे उदासीन नहीं है, आसक्त ही है। फिर चेतन हैं, लेकिन तुम्हारे से उनका कोई संबंध, ममता नहीं। चेतन भी हो, समीप भी हो, और उदासीन हो। तो आत्मा अपना स्वरूप ऐसा ही है, चेतन, समीप और उदासीन। तो ये सब कर्मों से हम न्यारे हैं। उसे जो जीव आत्म रूप से, मय रूप से जानता है, वह संदेह रहित मुक्त ही है। जब पूर्व पुण्य के बल से योग्य होकर पुरुषार्थ से प्रवृत्ति होते हैं, तब अपने स्वरूप के बोध से संसार चक्र से मुक्त होता है। जीव ब्रह्म स्वरूप होने से सदा मुक्त ही है, किंतु जब तक जीव देह भाव, कर्ता भोक्ता भाव से जुड़ा रहता है, इसी से उसे बंधन की भ्रांति होती है। ज्ञानी अपने को तीन शरीर, तीन अवस्था, पंच कोश से पृथक अकर्ता साक्षी रूप जानता है। यही बात गीता में मिलती है। ज्ञानी द्वारा सभी कर्म होते हुए भी कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण उसे कर्म बंधन रूप नहीं होते हैं। ज्ञानी के द्वारा तीन शरीर, पंच कोश और तीन अवस्था और तीन गुण, यह उसके जीवन में घटते हैं, लेकिन किसी घटना से वो जुड़ता नहीं। जैसे सड़क से लोग जा रहे हैं, तुम अपने घर में बैठे देख रहे हो, जैसे आकाश में बादल
इकट्ठे होते हैं और निकल जाते हैं। तुम देख रहे हो, जैसे तुम पक्षी को देखते हो एक साथ उड़ते उड़ते अलग अलग हो गए, तुम देखते रहे। ऐसे ही ज्ञानी इन तीन गुणों की क्रियाओं को, इन तीन अवस्थाओं को, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था को और इन पंच कोशों को, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, अनमय, जानता रहता है। उनमें जुड़ता नहीं, उसमें अहंकार करता नहीं, बल्कि उन सब से अपने को पृथक साक्षी जानता है। इसलिए उसके द्वारा कोई भी कर्म होते दिखते हैं, पर वो किसी कर्म का कर्ता होता नहीं है। जबकि अज्ञानी कर्म न करके भी वह अकर्तापन के अभिमान के कारण बंधन को प्राप्त होता है। और अज्ञानी नहीं कुछ करके भी, मैं कुछ नहीं करता, मैंने कर्म करना छोड़ दिया है, मैं सन्यासी बन गया हूँ, मैं त्यागी बन गया हूँ, मैंने घर त्याग दिया, पत्नी त्याग दी, बच्चे त्याग दिए, नौकरी से रिजाइन कर दिया, इत्यादि इत्यादि, फिर भी वो बंधन को प्राप्त होता है। जबकि ज्ञानी युद्ध भी करता है, राज्य भी करता है, परिवार भी बनाता है और जीवन निर्वाह भी करता, पर उसको बंधन नहीं होते हैं। अंतर क्या? अज्ञानी के मन में मैंने किया, जो भी हो मैंने किया, तो वो कर्ता बन गया, वो बंधन हो गया। ज्ञानी मैंने कुछ नहीं किया, जो हुआ प्रकृति से हुआ, जो हुआ देह इंद्रिय देह संघात से हुआ, इसलिए ज्ञानी मुक्त रहता है, जीवन मुक्त। अज्ञानी नहीं कुछ करते हुए भी नहीं करने के अभिमान के कारण बंधन को प्राप्त होता है। जो जीवन मुक्त पुरुष है, उसकी दृष्टि में द्वैत भेद नहीं रहता, वह सबको अपनी आत्मा रूप ही सब में समान देखता है। अब ये तुम लोग सुन भी रहे हो, पर तुम्हारे जीवन में क्या ये घट रहा है? घटा है? नहीं, बिल्कुल सुन लिया पाषाण मूर्ति की तरह। पर अगर तुम्हारे अंदर यह आत्मभाव जग गया, समता भाव जग गया, तो फिर किसी में तुम घृणा नहीं करोगे, किसी में द्वेष नहीं करोगे, किसी को, वो हमसे छोटे हैं, वो हम ऊंची जात के हैं, वो हमसे छोटी जात के हैं। ये ब्रह्म ज्ञानी माता भगवती माता हमसे 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 वो छोटी जात के हैं, हम ऊंची जात के हैं। अब बताओ, जीवन भर 40 साल से तुमने ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान लिया और तुम ऊंची जात के बन गए, वो तुमसे छोटी जात के बन गए, तो फिर काहे को उनकी धूल चाट रहे हो, छोटी जात वालों की? और तुम ऊंची जात के काहे के ऊंची जात? तो ब्रह्म ज्ञान जिनको हो जाता है, उनके अंदर फिर कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा राग द्वेष नहीं होता है। ये भाव मन से निकालो कि हम ऊंची जात के हैं। अरे एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई है नहीं, एक तिनका भी। रोज सुनते हो, 1000 बार सुनते हो, भजन बनाते हो, प्रार्थना करते हो, किसके? खाली अपनी बुद्धि मता दिखाने के लिए कि हम भजन बना लेते हैं, हम प्रवचन कर लेते हैं, हम लोगों को सुना लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। ये अभिमान है, अहंकार का प्रदर्शन हो रहा है। ब्रह्म ज्ञान कहाँ हो रहा है? हम तो अहंकार में डूब रहे हैं। तो जो तत्वदर्शी आत्मदर्शी होता है, उसकी दृष्टि में यह भेद सृष्टि समाप्त हो जाती है। तो देखो, विचारो तुम सब लोग कि कितने साल हो गए मुझे वेदांत सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते। परीक्षा करो अपनी आप की कि मेरा क्रोध कितना कम हुआ, मेरा काम कितना कम हुआ, मेरा अहंकार कितना कम हुआ, मेरा मोह कितना कम हुआ। अरे मेरे मन से तो क्रोध गया नहीं, अरे मेरे मन में तो मोह है और मेरे मन में तो अहंकार है। तो फिर क्या भाड़ में तुमने ज्ञान पाया? कहाँ ज्ञान पाया? तुमने ज्ञान पाया, तुम अपने से परीक्षा करो। डॉक्टर दवा देता है
7 दिन के लिए कि जाओ दवा खाओ फिर आकर मुझे बताना। और तब हम बताते हैं कि पहले से मेरा सर दर्द बंद हो गया, कि पेट दर्द बंद हो गया, कि मेरा तो अभी पेट दर्द ज़्यादा हो रहा है। तो डॉक्टर को जैसे बताते हो अपने 7 दिन के अनुभव को, ऐसे 40 साल के अनुभव को अपने से ही बताओ कि मेरा कितना काम कम हो गया, कितना क्रोध कम हुआ, कितना मोह, आसक्ति, ममता। और लगता है कि ना, मेरा तो मोह रखा हुआ है वैसा का वैसा सुरक्षित, अनटच, अछूता ही है। मोह तो जा रहा है नहीं। बेटा में, बेटी में, पोता में, पोती में बड़ा घमंड है अंदर। ऊपर से हम दिखा दें लोगों को कि हमारा किसी में आसक्ति नहीं है। क्रोध भी हमारा अंदर है, फिर लोभ भी है, तो फिर ये भी ज्ञान उदय ही नहीं हुआ। अपने से ही पहचान लो। 40 साल हो कि 40 दिन हो कि 40 घंटे की 4 मिनट का ज्ञान दिया हो, जिस दिन लगे कि हाँ अब मेरा क्रोध कम हो गया, अब मेरा मोह कम हो गया, अब मेरी आसक्ति कम हो गई, अब मेरा लोभ निकल गया, अब जो हो रहा है हो रहा है, मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो देख रही हूँ, अब ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों नहीं किया, प्रश्न ही खत्म। जिसका है जो जाने। मैं अपने कर्म से मुक्त हो गई, मैं अपने कर्मों से, ड्यूटी से मुक्त हो गया। आप ये बच्चे संभाले, जैसा भी इनको लगे इनका घर चलाए, मुझे इसमें दखल देने की जरूरत ही क्या, राय देने की। कोई पूछे तो भी भाई तुम अपने आप जानो, अब मुझको मत परेशान करो। और वो पूछे नहीं और हम घुस के नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा करो, तो फिर तुमने अपनी मोह ममता छोड़ी नहीं। तो ज्ञानी का फिर से बताओ क्या कहता वो। जो जीवन मुक्त पुरुष है उसकी दृष्टि में द्वैत भेद नहीं रहता। वह सबको अपनी आत्म रूप ही सब में समान देखता है। इसलिए वह किसी की निंदा नहीं करता है, न स्तुति करता है, न किसी पर क्रोध करता है। ज्ञानी वितराग आसक्ति रहित सर्वत्र उदासीन बना रहता है। तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद बली में परमात्मा को रसो वे स अर्थात परमात्मा मन की तरह आनंदमय नहीं बल्कि रस घन है। उसमें निरसता नाम की वस्तु नहीं है। वह रस से औत प्रोत होने से रस घन कहा गया है। मिश्री, चीनी, गुड़ यह जैसे अपने मधुर स्वभाव के अतिरिक्त कुछ नहीं है। चीनी मिश्री गुड़ को मुंह में डाले तो आखिर मुंह में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि रस के अलावा, मधुरता के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं है। परमात्मा आनंद घन है। इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण करते समय मन को जब सुख होता है तब वह आनंदमय होता है। मिठाई रस घन नहीं है। वही नहीं बैठ सकती थी चुपचाप? यह सबके सामने आके साष्टांग प्रणाम करने के लिए किसने बोला था? वहीं नहीं बैठ जाती चुपचाप? बीच में आकर कथा भंग करके प्रणाम करके क्या मिला तुमको? सब देखें अब तुमको कि तुम आई हो इसलिए। कभी भी सत्संग की मध्य में आके प्रणाम नहीं करना चाहिए, पागलपन है। सत्संग में आए हो चुपचाप बैठ जाओ, जहां से भी सुनाई पड़ रहा है माइक लगाया हुआ, यहाँ आके दंडवत प्रणाम करेंगे, फिर मैं उसको देखूंगा, आशीर्वाद करूंगा। ये सत्संग किया ही नहीं। देह भाव को प्रकट करना है कि मुझे देखे। ये प्रणाम करने वाले ऐसे देखते रहते हैं कि मेरे पे आंख से आंख मिलाए, यानी गुरु दर्शन करे मेरा। मैं गुरु को प्रणाम करने नहीं आया हूँ, गुरु मेरे को देखे। जब तक देखेगा नहीं गुरु, तब तक वो अपने लेटे रहेंगे, देखते रहेंगे। गुरु सामने जिधर से दिखेगा उधर जाके प्रणाम करेंगे। तो यह सत्संग का
तरीका नहीं है। इस काया का होता विनाश करो। इस काया का होता विनाश है, इसी काया का होता विनाश है। आज तक कोई भी इस काया को बचा कर रख नहीं सका। न राम बचा पाए, न कृष्ण बचा पाए, न हिरण्यकश्यपु बचा पाए। कितनी तपश्चर्या की कि दिन में न मरूं, रात में न मरूं, घर में न मरूं, बाहर न मरूं, और मनुष्य से न मरूं, पशु से न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, जमीन पे न मरूं, आसमान में न मरूं, ऐसी भगवान से प्रतिज्ञा करा ली। भगवान ने कहा जा, मैंने तेरे को ऐसा ही छोड़ दिया। फिर भी मौत ने उसे उठा लिया। तो इस देह में अहंकार मत करो, ये तो आया है मरने के लिए। जिसने भी जन्म लिया है, चाहे बेटा की बेटी की, तुम्हारा पति की पत्नी की, पोता की पोती, ये मरने के लिए आए हैं। इनमें ममता मत करो। इसलिए ज्ञानी पुरुष जन्मने वाले का हर्ष नहीं मनाता है और मरने वाले का दुख नहीं मनाता है, क्योंकि ज्ञानी जानता है ये आज जन्मा है, कल मरेगा। कल का मतलब जब भी जितना श्वास लेना है, और जो ये मरेगा इसके लिए रोना क्या, ये तो फिर जन्म लेगा, क्योंकि इसके कर्म पीछे के पड़े हैं बाकी। तो ज्ञानी व्यक्ति देह का अभिमान नहीं करता। देह तो मरने के लिए आया है, इसलिए इसमें सुख बुद्धि मत करो और दुख बुद्धि मत करो, बल्कि जीवन निर्वाह का एक साधन है। एक कपड़ा है, पहना है, पुराना हो गया, छोड़ना पड़ेगा। इस काया का होता विनाश है, इसी काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तो तुम केवल साक्षी हो, तुम केवल देखने वाले हो, इसको भी और उसको भी, अपने शरीर को भी और शरीर के संबंधियों को भी जानने वाले हो। तुम न ये हो न तुम वह हो, ऐसा तुम अपने को जानो। तुमने जागृत को आते जाते देखा, स्वप्न को आते जाते देखा, सुषुप्ति को आते जाते तुमने देखा। ऐसे ही बचपन को देखा, किशोरावस्था को देखा, युवावस्था को देखा, प्रौढ़ावस्था को भी। तो तुम कौन हुए? न तो बचपन बनाने वाले, न तुम अपने को किशोर बनाने वाले, न तुम अपने को युवा बनाने वाले, न तुम आपको वृद्ध बनाने वाले, और न तुम अपने को जन्म दिलाने वाले। ये सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है। तुम तो केवल एकमात्र देखने वाले और जानने वाले हो। बस देखने वाले, जानने वाले, साक्षी रहो। न अपने को स्त्री मानो, न पुरुष मानो, न हिंदू मानो, न उड़िया बंगाली मानो, न पिता जानो, न पुत्र जानो, न पति न पत्नी। तुम तो केवल एकमात्र चैतन्य साक्षी आत्मा हो। पंचभूतों का तन विस्तारा, पंचभूतों का तन विस्तारा। तो तुम्हारा हमारा ये शरीर क्या है? जैसे हमने जंगल में से लकड़ी काट ली, बांस कुछ काट लिए, थोड़ी मिट्टी का इकट्ठा करके और एक पर्ण कुटी बना ली। और क्या, ये कुटिया मेरी, ये मकान मेरा। पागल, कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। अरे न घर तेरा न घर मेरा, चिड़िया रेन बसेरा है। कुछ श्वास आपको निकालना है, इसमें अपने श्वास खत्म कर लो, फिर तो इसको छोड़ के जाना ही है। तो ये शरीर पंचभूतों का है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। इसमें से तुम एक भी नहीं हो। न तुम आकाश हो, न तुम वायु हो, न तुम तेज हो, न तुम जल हो, और न तुम पृथ्वी हो। तुम इन पांचों से अलग हो। तो फिर पांचों से बने शरीर को तुम कैसे मानते हो कि मैं यह शरीर हूँ? इसलिए शरीर तुम नहीं।
और ये तुम्हारा नहीं, पंच महाभूतों का है। तू तो दृष्टा है देखनहारा, तू तो दृष्टा है देखनहारा, पंचभूतों का तन विस्तारा, पंचभूतों का तन विस्तारा, तू तो ज्ञाता है जाननहारा, तू तो ज्ञाता है जाननहारा, तेरा कण कण में रहता निवास है, तेरा कण कण में रहता निवास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, इस काया का होता विनाश है, इसी काया का होता विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, जैसे गहनों में सोना ही पाया, जैसे गहनों में सोना ही पाया, तैसे घट घट में तू ही समाया, जैसे घट घट में तू ही समाया, हम कहते हैं ये चूड़ी है, ये अंगूठी है, ये चेन है, ये टॉप्स हम कहते हैं, पर सब केवल एक स्वर्ण ही है। सब में कौन समाया हुआ है? सब आकारों में स्वर्ण समाया हुआ है। तो ऐसे ही सारे ये पशु, ये पक्षी, ये मनुष्य, ये सब में एक ब्रह्म, एक परमात्मा, एक चेतन ही समाया हुआ है। चाहे स्त्री कहो कि पुरुष कहो, पिता कहो कि माता कहो, पति कहो कि पत्नी, बेटा कहो कि बेटी, सब में, गाय हो कि कुत्ता, घोड़ा हो कि गधा, सब सर्वम खलविदम ब्रह्म। वेद कहता है एक ब्रह्म के अतिरिक्त, एक चेतन के अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं है, क्योंकि कारण के बिना कार्य हो नहीं सकता। कारण ही कार्य रूप में प्रतीत हो रहा है। वो पानी कारण है और वह ही बर्फ रूप में प्रतीत हो रहा है। वो स्वर्ण ही अलंकार के रूप में प्रतीत हो रहा है। वो मिट्टी ही माठिया के रूप में या सुराही के रूप में या ईंटा के रूप में, या वही सरस्वती गणेश दुर्गा के रूप में, वो माटी, चाहे तुम दुर्गा गणेश सरस्वती कहो कि चाहे सुराही माठिया कहो, है एकमात्र माठिया मिट्टी। ऐसे यहाँ एकमात्र सिया राम मैं सब जग जानी और करम प्रणाम जोरी जुग पानी। अपने मन में सबके प्रति यही भाव रखो कि यहाँ एक राम के अलावा, एक ब्रह्म के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। जैसे गहनों में सोना ही पाया, जैसे गहनों में सोना ही पाया, तैसे घट घट में तू ही समाया, तैसे घट घट में तू ही समाया, जैसे गागर में मिट्टी ही पाया, जैसे गागर में मिट्टी पाया, तैसे घट घट में तू ही समाया, तैसे घट घट में तू ही समाया, जग तेरा ही लीला विलास है, जग तेरा ही लीला विलास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, इस काया का होता विनाश है, इसी काया का होता विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है,
जाग जल्दी ये सपने की माया, जाग जल्दी ये सपने की माया, आपको भूल क्यों भरमाया, आपको क्यों भरमाया। दोनों हाथ जोड़ के बोलो, इसी भाव रखो। जाग जल्दी ये सपने की माया, जाग जल्दी ये सपने की माया, आत्म को भूल देह में फसाया, आत्म को भूल देह में फसाया। स्वामी हो के बना क्यों दास रे, स्वामी हो के बना क्यों दास रे। कौन कह रहा है? हमें गुरुदेव कह रहे कि तू स्वामी होकर अपने को दास क्यों मानता है? अरे तू ब्रह्म होकर अपने को जीव क्यों मानता है? अरे तू मुक्त होकर अपने को बद्ध क्यों मानता है? अरे तू साक्षी होकर अपने को कर्ता क्यों मानता है? और इस अज्ञानता के कारण, इस अभिमान के कारण तुझे 84 लाख योनियों में बार बार जन्मना मरना हो रहा है। स्वामी हो के बना क्यों दास रे, स्वामी हो के बना क्यों दास रे। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, इसी काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। भूल तेरी है तू ही मिटा दे, भूल तेरी है तू ही मिटा दे। पूर्ण ब्रह्म हूँ निश्चय जगा ले, पूर्ण ब्रह्म हूँ निश्चय जगा ले। मिटे जन्म मरण की त्रास है, मिटे जन्म मरण की त्रास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, इसी काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में सभी रूपों में हम एक परमात्मा को देखें। हम एक परमात्मा को देखें। इसलिए मन वचन कर्म से, इसलिए मन वचन कर्म से अपने ही किसी अन्य रूप को अपने ही किसी अन्य रूप को कष्ट न पहुँचाएं, कष्ट न पहुँचाएं, दुख न पहुँचाएं। दुख न पहुँचाएं। यदि हमारे कारण यदि हमारे कारण हमारे किसी संबंधी को हमारे किसी संबंधी को दुख हुआ है, दुख हुआ है, वैर भाव हुआ है, वैर भाव हुआ है, शत्रुता जागृत हुई है, शत्रुता जागृत हुई है, तो हम उसके चरणों में जाकर तो हम उसके चरणों में जाकर क्षमा याचना करें। क्षमा याचना करें।
वो हमें क्षमा कर दे, वो हमें क्षमा कर दे। हम भी सबको क्षमा करते हैं। हम भी सबको क्षमा करते हैं। अब हमारा कोई शत्रु नहीं है, अब हमारे कोई शत्रु नहीं है। सभी हमारे मित्र हैं। सभी हमारे मित्र हैं। शत्रुता की निवृत्ति शत्रुता के निवृत्ति शत्रु भाव रखने से नहीं होती है। शत्रुभाव रखने से नहीं होती है। शत्रुता की निवृत्ति शत्रुता की निवृत्ति प्रेम भाव से, प्रेम भाव से, आत्म भाव से आत्मभाव से दूर होती है। दूर होती है। शत्रुता निवृत्त हो जाती है। शत्रुता निवृत्त हो जाती है। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण, सबका कल्याण हो। सबका कल्याण। शांति शांति। माता हमको भी क्षमा कर देना।